नमस्कार। आप सुन रहे हैं भक्ति रस स्टोरी, एक ऐसा स्थान जहां कहानियां नहीं, अनुभूति सुनाई जाती है, जहां शब्द नहीं, भाव बोलते हैं और जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं होती। आज की कथा मन को छू लेने वाली एक कोमल अनुभूति है, एक ऐसी लीला जिसे सुनते सुनते हृदय अपने आप भगवान की ओर झुक जाता है। भूमिका: इस संसार में यदि कोई रिश्ता सबसे अधिक पावन, सबसे अधिक निर्मल है, तो वह है भक्त और भगवान का रिश्ता। यह वह रिश्ता है जहां कोई तर्क नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, जहां केवल निश्चल प्रेम होता है। भक्ति रस स्टोरी पर आज हम आपको एक ऐसी ही लीला सुनाने जा रहे हैं जो यह सिखाती है कि भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कथा का आरंभ एक बार की बात है। जगन्नाथपुरी से एक प्रेमी संत अपने प्राणों से भी प्रिय अपने ठाकुर जी को साथ लेकर मथुरा वृंदावन की पावन यात्रा पर निकल पड़े। वे ठाकुर जी केवल पूजा का विग्रह नहीं थे, वे उस संत के जीवन का आधार थे। संत जहां जाते ठाकुर जी साथ होते। संत भोजन करते तो पहले ठाकुर जी को भोग लगता। संत विश्राम करते तो पहले ठाकुर जी को शयन कराया जाता। धीरे धीरे ठाकुर जी उस संत के जीवन की धड़कन बन गए थे। ट्रेन की यात्रा ट्रेन से हो रही थी। कई संत साथ थे। पूरा डिब्बा हरि नाम से गूंज रहा था। कहीं मधुर कीर्तन, कहीं शांत हरि चर्चा और कहीं गहरी मौन साधना। उस प्रेमी संत ने अपने ठाकुर जी को बड़े स्नेह से अपने पास की सीट पर पधराया और स्वयं सत्संग में पूर्ण रूप से लीन हो गए। भून जो लीला बन गई। जब ट्रेन अपने स्टेशन पर रुकी, सभी संत उतर गए, लेकिन भक्ति की मस्ती इतनी गहरी थी कि एक छोटा सा झोला सीट पर ही रह गया। उसी झोले में ठाकुर जी शांत भाव से विराजमान थे। अपने भक्त की प्रतीक्षा में वियोग का क्षण। आश्रम पहुंचकर भोजन प्रसाद का समय आया। तभी उस संत का हृदय अचानक कांप उठा। उन्होंने झोले की ओर देखा, फिर चारों ओर और होंठ-होंठ से धीमे स्वर में निकला, मेरे ठाकुर जी।